हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट की नई अपडेट को लेके। तो जैसा कि बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे और आप सभी लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि जो स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट थी चंडीगढ़ से रिलेटेड, तो उसके बारे में जो नई अपडेट है वो दी जाए, क्योंकि 9 अप्रैल को उसकी लास्ट हियरिंग थी और उसको लेके हम लगातार जो ऑनलाइन चेक भी कर रहे थे, पर ऑनलाइन कोई भी सर्कुलर अपडेट न होने के कारण हम आपको कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जो लास्ट ऑर्डर है कोर्ट का वो अभी तक भी अपडेट नहीं हुआ है। परंतु आप सभी चिंतित थे उस चीज़ को लेके, तो हम भी लगातार एफर्ट कर रहे थे कि किसी न किसी तरह से अपडेट निकाली जाए और आप सभी तक वो अपडेट पहुंचाई जाए। इसी संबंध में हमने जिन्होंने भी साथियों ने केस किया हुआ है वहाँ पे, तो इसी बीच हमने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे जाना कि वहाँ पे जो हियरिंग हुई थी तो उस हियरिंग पे क्या क्या बात हुई है और नेक्स्ट हियरिंग कब मिली है। तो साथी ने बताया कि जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें मतलब ज़्यादा कुछ अगर हम देखें तो नहीं हुआ है, परंतु अब जो नेक्स्ट हियरिंग मिली है उस हियरिंग में तो बहस होगी, जो कि दोनों ही पक्षों के बीच होगी और उस बहस से फिर जो कंक्लूजन निकलेगा तो उसी के बेसिस पे बता पाएंगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो इन सब चीज़ों पे बात करने से पहले आप सभी ने देखा होगा कि आज मैंने हाथ में माइक लिया हुआ है और आप सभी के सामने जैसे फ़ेस टू फेस मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ऐसा ऑर्डर या सर्कुलर नहीं आया था तो जिसके ऊपर मैं आप सभी के सामने विदाउट फेस बात कर सकता था, और किसी कारणवश मैं लाइव आ नहीं सकता था आप सभी के सामने। तो इसलिए जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया और मैंने एक दो चीज़ें ली हैं, जैसा एक स्टैंड लिया है जो फ़ोन के लिए स्टैंड था और दूसरा माइक लिया है और चीज़ें बेटर हो रही हैं। तो आप सभी का साथ मिल रहा है और उसी अकॉर्डिंग हम भी चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं और जैसे जैसे आपका साथ मिलता जाएगा चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मैं लगातार काम कर रहा हूं और इस फील्ड में जितनी भी अच्छी चीज़ें हो सकती है उतनी करने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी अपडेट को लेके हो, इन्फॉर्मेशन को लेके हो, या हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसको लेके हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारा अभी भी आप सभी जब भी पढ़ाई के लिए सोचते हैं या तैयारी करने के लिए सोचते हैं तो कहीं पे भी आपको स्टडी मटेरियल नहीं देखने को मिलता। तो इसी संबंध में मैं तैयारियां कर रहा हूं अपनी, और आप सभी के लिए मैंने बहुत सारा कंटेंट सर्च भी कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें भी ले रहा हूं। तो बहुत जल्द आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे और बिल्कुल आपको वैसा ही पढ़ाया जाएगा जैसा आप एक कोर्स लेके पढ़ते हो। बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा, चीज़ें एक के बाद एक होंगी, स्टेप टू स्टेप। तो इन सभी के लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए मुझे, और जैसा आपका सपोर्ट बना रहेगा उसी हिसाब से मेरी तरफ से चीज़ें होती जाएंगी। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन की जो रिक्रूटमेंट, टीचर की रिक्रूटमेंट है उसके ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया कि 9 तारीख को जो बातचीत हुई है वहाँ पे, तो उससे जो साथी हैं जिन्होंने केस किया हुआ है तो उन्होंने बोला है वहाँ पे कि जब उन्होंने कोर्ट केस किया हुआ था पहले से ही, तो उनका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर कर दिया गया, जो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने कैसे मार्क्स बता दिए कैंडिडेट के, और वो एक टाइप से हम रिजल्ट ही मान सकते हैं कि रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और जैसा कि आप देख रहे हो कि वो मार्क्स बताने के बाद कट ऑफ नहीं आया है, उसका रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि कोर्ट ने उसके बाद ऑर्डर दिया है कि जब पहले से ही भर्ती पे केस है तो आप मार्क्स कैसे रिलीज़ कर सकते हो कैंडिडेट के, और आप कैसे रिजल्ट की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसा ही मतलब कोर्ट ने ये पूछा डिपार्टमेंट से, तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो जवाब आया उसमें बोला गया कि सर हमें पहले से कुछ नहीं पता था इसके बारे में, और कोर्ट ने
हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया था कि जब तक ये केस ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हम रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे ही ये जवाब दिया गया, तुरंत कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया और उनकी तरफ से बोला गया कि जब तक ये केस नहीं निपट जाएगा तो वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। और इसीलिए आप देख रहे हो कि आपको अभी तक भी कट ऑफ नहीं देखने को मिली है, जबकि आप सभी के मार्क्स आप सभी के सामने हैं। और ये तब तक हो भी नहीं पाएगा जब तक कोर्ट का जो अपना फैसला है वो नहीं आ जाएगा, फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा, तब तक आप सभी को कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी। और बात करें तो उन्होंने नेक्स्ट हियरिंग दी है, और जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 18 मई की है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये 9 अप्रैल को हुई थी और नेक्स्ट हियरिंग है 18 मई को। तो उसमें जो कुछ हम मान सकते हैं कि फ़ाइनल डिसीजन आ सकता है, क्योंकि इस जो 9 अप्रैल को हियरिंग हुई है इसमें मतलब ज़्यादा हमें कुछ देखने को नहीं मिला है जो कैंडिडेट के पक्ष में हो या डिपार्टमेंट के पक्ष में हो, या जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, जो मेरिट में अपने आप को मान रहे हैं क्योंकि उनके अच्छे स्कोर आया हुआ है, तो किसी के भी पक्ष में कोई भी डिसीजन नहीं मान सकते हम। कोर्ट ने अगली हियरिंग दी है जिस पे प्रॉपर बहस होगी और उस बहस के बाद ही कोई ना कोई जो फाइनल डिसीजन है वो निकाला जाएगा, और उसके बाद ही हम मान सकते हैं कि कोई ना कोई न्यू अपडेट निकल कर आएगी। इसमें अभी कोर्ट ने बस यही बोला है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने व्यू रखें और उन्हीं के आधार पे फिर फाइनल डिसीजन निकाला जाएगा। परंतु जो एसएससी के जो साथी हैं हमारे जो पहले से काम कर रहे हैं, उनके पास एक ऑर्डर है जो कि पहले से ही कोर्ट ने दिया हुआ है, तो वो उस कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे बोल रहे हैं कि जो भी उनको बेनिफिट मिलने चाहिए थे वो इस एडवर्टीजमेंट में या इस रिक्रूटमेंट में नहीं मिले हैं उनको, और इसी कारण उन्होंने अब दूसरा जो कैट में केस किया है वो फाइल किया है। और अगर उनको जब तक वो बेनिफिट नहीं मिल जाएंगे तो तब तक हम नहीं मान सकते कि इसके ऊपर कोई भी डिसीजन हो सकता है। ये लंबा प्रोसेस लग रहा है। जिन भी कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये थोड़ी सी बुरी खबर ज़रूर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट देते हैं और हम कुछ भी आपसे छुपाते नहीं हैं या झूठ नहीं बोलते हैं किसी भी मुद्दे पे। तो इसलिए आप सभी को ये बुरा ज़रूर लगेगा क्योंकि आप मेरिट में आए हुए हो और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हो, परंतु इसमें टाइम लगने वाला है। इसके आप बेस पे जो आपके मार्क्स आए हुए हैं तो उनके उस पे आप नहीं बैठ सकते कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और जल्द ही आपके लिए कोई ना कोई अपडेट आएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट में केस चल रहे हैं तो उनकी वजह से इसमें टाइम ज़रूर लगने वाला है और काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो उसी के बाद कोई ना कोई फाइनल डिसीजन ज़रूर निकल के आएगा। तो इसलिए आप इसकी वेट में बिल्कुल भी ना रहें। अपने जो नेक्स्ट पेपर हैं उनकी तैयारी साथ के साथ ज़रूर करते रहें और अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो साथ के साथ अपनी तैयारी ज़रूर करते रहें। अगर आपके अदर किसी स्टेट का आपने जो एग्ज़ाम है फॉर्म फिल किया हुआ है या आप कोई नई भर्ती का वेट कर रहे हैं तो उनकी भी आप तैयारी करते रहिए साथ के साथ। उम्मीद है कि आप सभी को चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि लगातार साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसको लेके कोई अपडेट दो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है या कोई भी ऐसा जो सोर्स नहीं था कि जो आपको कोई नई अपडेट दे सकता था, परंतु हमने आप सभी के लिए ये एफ़र्ट किए हैं क्योंकि आप सभी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी जो प्रायोरिटी है वही हमारी प्रायोरिटी है। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि क्या रहा उस अब पिछली हियरिंग में। तो इसीलिए हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से आपके लिए कोई अपडेट निकाली जाए, और हमें उसमें मान सकते हैं कि कामयाबी भी मिली। एक साथी मिले हमें जिन्होंने हमें ये अपडेट दी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें अपडेट दी इसके बारे में। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो वो भी आपको ज़रूर बताई जाएगी। और आप सभी जानते हैं हम लगातार आपके लिए कोशिश करते हैं और सबसे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, चाहे कैसे भी लेके आएँ। तो उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारे लिए उतना ही सपोर्ट बनाए रखें अपना, और जैसा हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए वैसे ही काम करें और हमारा जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ में चैनल को भी शेयर करें अपने सभी साथियों के साथ। सॉरी, तो अपने सभी साथियों के साथ चैनल को भी शेयर करें और
अगर कोई भी साथी जो नया है हमारे चैनल पे तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।